बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सादिक साहब और उनकी टीम जो आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। इसी तरीके से हमारे इकबाल हुसैन साहब हैं, हसन भाई, आप जो ये खूबसूरत पोल देख रहे हैं, जो ये लाइट के पोल हैं, ये हम लोगों की कोशिश ये रही कि बैनुल हरमैन के जैसे अगर जो लोग ज़ियारत के लिए गए हैं, खुदा उनको फिर से ज़ियारत की नसीब करे और जो नहीं जा पाए हैं वो जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ज़ियारत कर दें जाएं। तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के बीच में जो सहन है, वहाँ पर इधर उधर इसी तरीके से कोशिश हुई है कि इसी तरीके से वो पोल लगे हुए हैं, कुछ बड़े या छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों की कोशिश रही कि यहाँ से लेकर वहाँ तक इसी तरीके से ये पोल जाएं। तो ये हमारे अलीको इंजीनियर्स के हसन भाई हैं, उनसे हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने बेचारे ने बहुत मेहनत करके ये पोल उस तरीके के तैयार किए। हमारी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं, आप इधर तशरीफ़ लाइए। और मंजर अली आरफी साहब और हमारे सादिक साहब, मूसा साहब, आपसे गुजारिश है कि उनको अवार्ड से नवाजें। थोड़ा सा हो जाओगे तो ये खंबा किसी से थोड़ा सा यहाँ अभी अभी दिलवाएंगे। वो एक बच्चा 14 साल का है स्टेज पर। हाँ बताइए। बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका। और इसी तरीके से हमारे ज़ीशान हैदर साहब हैं। आप लोगों ने देखा होगा राष्ट्रीय सहारा में कोई भी शहादत या विलादत या कोई भी हमारा मजहबी प्रोग्राम हो, उसके अंदर राष्ट्रीय सहारा उर्दू और हिंदी दोनों में मुसलसल वक्त ब वक्त आप खबरें देखते होंगे और इस तरीके से ये आज़ादारी को फ़रोग़ दे रहे हैं अपनी जहां तक उनकी कोशिश है। और मुसलसल कोई न्यूज़ जाए ना जाए, लेकिन इनको अगर इत्तिला हो गई तो वो मैसेज जाना ही जाना है। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और गुजारिश करते हैं मौलाना इब्राहिम साहब से, वसीउल हसन साहब से और तौसीफ साहब से कि वो आप लोग इनको एजाज़ से नवाजें, और जनाब गुलमेहदी हसन रिजवी शानू साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाएं, और हमारे ज़ीशान हैदर साहब जो कि राष्ट्रीय सहारा के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको इजाज़त से नवाजा जाए। अब 10 मिनट रुकिए। अंजुमन अगर पंजे तनी के सेक्रेटरी या कोई ओहदेदारान मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो वो तशरीफ़ लाएं। मैंने सैयद भाई को कई बार कॉल किया लेकिन उनकी कॉल मिल नहीं पाई, जिसकी वजह से अभी पता चला है कि वो बाहर हैं। बहरहाल उनका अवार्ड यहाँ पर है। उनकी एक वजाहत है जो कि मैं करना चाहता हूँ अंजुमन पंजतनी की। हमारे क्या यहाँ जो ईद गदीर की शब में एक प्रोग्राम हुआ था दरगाह की इफ्तिताह के सिलसिले में, तो उसमें हमारे आज़म साहब ने कुछ वर्ड इस्तेमाल किए थे, वो शायद उनको नहीं समझ पाए या समझने की कुछ वो थी या उनका कहने का अंदाज नहीं हो पाया। तो उनका कहने का अंदाज ये नहीं था कि अंजुमन में अब 5 लोग बचे हैं। उनका कहने का मकसद ये था कि उस जमाने के अगर 100 साल 150 साल पुरानी है तो उस जमाने के 5 लोग भी अब मौजूद नहीं है। उनका कहने का ये मकसद था, लेकिन वो ये समझे कि शायद 5 लोग भी नहीं है,
बल्कि अंजुमन पंजेतनी एक कदीम अंजुमन है। और दूसरी बात, हर शहादत विलादत पर अपने अंजुमन पंजेतनी इमाम बाड़े से अलम लेकर दरगाह आती है। ये इसका एक ऐसा अमल है जो हमें बताता है कि आज शहादत है, आज विलादत है। अगर विलादत है तो सलवात के साथ, और शहादत है तो नौहे के साथ वो अपने इमाम बाड़े से दरगाह आते हैं। अगर उनको हमारी कोई बात से बुरा लगा है तो हम बहुत ही माजरत हाँ हैं, और उनका अवार्ड उनके दफ्तर तक इंशाअल्लाह पहुंचाया जाएगा। इसी तरीके से इदारा याद अब्बास, जो कि महमूदाबाद का एक बड़ा इदारा है, और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत पर और याद अब्बास का इनकाद बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर किया जाता है, जिसमें हमारे आमिर वारसी साहब और शबी हैदर साहब जो कि उसके सेक्रेटरी हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं और 2 दिन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर अंजाम दिया जाता है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और मौलाना सरकार हुसैन साहब और हसन जाफर साहब और जब्बार हुसैन साहब क़िबला से गुजारिश है कि उनको एजाज़ से नवाजें। बहुत वक्त नहीं लेंगे, एक आखिरी अवार्ड है, उसके बाद तकरीर होगी। अच्छा, 2 अवार्ड हैं एक ही साल में, एक वो फैला दो, एक वो अवार्ड। अंजुमन इमाम मेहंदी के हमारे सरफराज हुसैन लालू साहब और उनकी टीम मुसलसल वफ़ की तहरीक में या आज़ादारी के कोई भी मसले हों या हुसैनाबाद ट्रस्ट में बड़े इमाम बाड़े का मसला हो। आपको याद होगा कि अंजुमन इमाम मेहंदी ने दरगाह बड़े इमाम बाड़े में जब धरना शुरू हुआ था तो सबसे पहले कुरानदाजी में अंजुमन इमाम मेहंदी का नाम आया था, और इमाम मेहंदी अंजुमन ही ने बड़े इमाम बाड़े में ताला डाला था। और उसके बाद वफ़ की जब तहरीक कुछ आगे बढ़ गई और फिर जब खुलने का दिन आया तो आप यकीन मानिए जब कुरानदाजी हुई तो खोलने में भी इमाम मेहंदी अंजुमन का नाम आया। तो मैं गुजारिश करूंगा सरफराज हुसैन लालू साहब और उनकी टीम से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने अवार्ड से उनको नवाजा जाए। मौलाना मंजर अली आरफी साहब और मौलाना हबीब हैदर साहब से गुजारिश है कि वो लालू के साथ चारों तरफ छाए हुए मिलेंगे भैया। अब एक बहुत ही ज़रूरी अवार्ड जो कि लखनऊ का नहीं है बल्कि वो जो दिया जा रहा है वो हमारे पंजाब से जो वहाँ समाना रोज़ा है करबला, उसके चेयरमैन जो पंजाब से तशरीफ़ लाए हैं और उनको हम लोगों ने खुसूसी तौर पर यहाँ पर मदऊ किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी जो लोग पंजाब समाना गए ज़ियारत के लिए मखसूसी में, तो उन्होंने देखा होगा कि बहुत ही शानदार इंतज़ामात वहाँ पर किए गए। अज़ादारी के मजलिसों के मोमिनीन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रख रखाव किए गए। वहाँ पर जो आसपास के हमारे सिख भाई भी थे उन्हीं ने भी अपने घरों को खोल दिया ज़ायरीनों के लिए, मातमदारों के लिए, और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो निभाई वो हमारे अब्बास राजा साहब हैं जो वहाँ के करबला के चेयरमैन हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आए और तमाम उलमा से भी गुजारिश है कि आप सब मिलकर उनकी गुलपोशी करें और उनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये प्रोग्राम दिन पर दिन उरूज पाता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से तशरीफ लाए। और हमारी जो टीम है, शानू हैं, ददब्बास हैं और भी जो शबाब हैं, इन लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी आगे जाइए। तमाम लोगों से गुजारिश है कि बुलंद आवाज में नारे हैदरी, नारे सलवात,
मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम हजरात का कि आप तमाम हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और आपने हमारी भी हौसला अफजाई करी और मोमिनीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसी सिलसिले में बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 5 से 10 मिनट हम दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आप हजरात से लेना चाहते हैं। जैसे कि आप तमाम लोगों को अच्छा तो फिर आप हमारे मेहंदी हसन साहब, हसन मेहंदी साहब और ठब्बू भाई जो हुसैनी फंड चला रहे हैं, बरसों से हुसैनी फंड मोमिनीन की खिदमत करता आ रहा है, लिहाजा वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और जब से जश्न शुरू हुआ है वो हर साल आते हैं और मीसम रिजवी साहब की दिलपोशी की रस्म अदा करते हैं। और उनकी गुजारिश है तो जनाब इब्ने हसन रिजवी साहब जो मीसम रिजवी साहब के वालिद हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अलहाज जनाब इब्ने हसन रिजवी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारे हसन मेहंदी साहब उनकी दिलपोशी की रस्म अदा करेंगे। मीसम रिजवी साहब इधर आ जाइए। इसके अलावा हजरत मुख्तार फेडरेशन के जो मशी करके लोग बाहर के शहरों से आते हैं शिया डिग्री कॉलेज के सामने हर साल बड़ा एहतमाम करती है और हमारे नौजवान भाई हैं जो मशी करने वाले ज़ायरीनों के लिए दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं और उनकी बाकायदा खिदमत करते हैं। इसका अज्र उन्हें बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम से अदा होगा। हजरत मुख्तार फेडरेशन के 5 लोग यहाँ आए हैं जो मीसम रिजवी साहब को अवार्ड से सरफराज करेंगे। हजरत मुख्तार फेडरेशन के जो मेंबरान हैं उनसे गुजारिश है तो यहाँ स्टेज पर तशरीफ ले आए। तमाम उलमा से गुजारिश है तो वो उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सिर्फ खड़े हो जाए। नारे सलवार। मीसम रिजवी साहब को मुख्तार फेडरेशन के नौजवान खिदमत दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अवार्ड से सरफराज कर रहे हैं। नारे हैदरी। कुरान मजीद में है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, लिहाजा मुख्तार फेडरेशन की हौसला अफजाई के लिए भी खतीब अहले बैत जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब और मीसम रिजवी साहब की जानिब से इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक अवार्ड है। नारे सलवार। जनाब मौलाना हबीब हैदर आबदी साहब और मीसम रिजवी साहब के दस्ते मुबारक से इस एहसान का बदला अवार्ड से चुकाया जाएगा। नारे हैदरी। नारे सलवार। इसके अलावा हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के फर्जंद सैयद मशहद अली रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है उसके जो मैनेजिंग कमेटी है उसकी जानिब से भी जनाब मीसम रिजवी साहब का इस्तकबालिया किया जा रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है। उन हजरात से भी गुजारिश है तो यहाँ तशरीफ़ ले आए। समाना से जो हजरात तशरीफ़ लाए हैं मौला आप सबको समाना की ज़ियारत को शरफ हासिल कराएं। कहाँ है समाना? बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे सलवार। मौला तमाम मोमिनीन की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। समाना की मदनी कमेटी बड़ा अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा आज़ादी के बाद से शायद ये पहला शिया वक्फ बोर्ड बना है तो जिसकी दुश्मन भी तारीफ कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जब लफ्ज़ मुतवल्ली आता है तो कहा जाता है कि दरगाह के मुतवल्ली मीसम रिजवी, यानी जो आपने इसी दरगाह में 1 साल पहले मीसम रिजवी साहब वादा किया था कि आप दरगाह को असल रोज़े में जैसा बनाएंगे। मोमिनीन देख सकते हैं कि इमाम ज़माना ने करम किया और दरगाह से अब्बास के हालात बेहतर होते जा रहे हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे क्या दुआ भी है बद्दुआ भी है। जो लोग किसी दरगाह करबला खास तौर से दरगाह हज़रत अब्बास लखनऊ और किसी भी रोज़े के कामों में दखना अंदाजी पैदा कर रहे हैं, खुदा उन सबको मुस्तनाबीद करे और उनको कोरोना की मौत अता करे ताकि घर वाले भी उनको गुस्ले कफन ना दें।
बहुत जल्दी मैं कुछ बातें आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा हैं और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप हजरात का। लेकिन ज़रूरी ये है कि पिछली 4 शाबान में मैंने कुछ ऐलानात किए थे और इसी दरगाह हज़रत अब्बास में 4 शाबान के दिन एक लफ्ज़ और भी कहा था, वो ये कि जहां ये मुतवल्ली शरफ है वहीं हमने एक कांटों का ताज भी पहना है। आप पुरानी तकरीर उठाकर देख लीजिए, यही लफ्ज थे मेरे। और यकीन मानिए पूरा साल दरगाह को बनाने में जो मैंने मुसीबतें झेली हैं वो कोई झेल नहीं सकता। मैं अलम के सामने कह रहा हूं, रोजे के सामने कह रहा हूं, दरगाह को बनाने में और इसमें कोई पराये लोग नहीं थे बल्कि अपने ही लोग थे। ये जो आप खूबसूरत दीवारें देख रहे हैं, ये जो निहायत खूबसूरत गेट देख रहे हैं, ये जो बैनुल हरमैन की तरीके से ये लाइट के पोल देख रहे हैं, ये जो जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैह का रोजा देखा आपने, ये जो जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम का रोजा बन रहा है वो आपने देखा, ये जो चैरिटेबल क्लिनिक जो पीछे दरगाह हजरत अब्बास की तरफ बना है ये आपने देखा, ये जो जिस फर्श पर खड़े हैं ये जो आपने देखा, ये आसान तरीके से नहीं बना है। ये लोगों के पास ये होता है कि पैसे की दिक्कत होती है, वक्त में बहुत ज्यादा जो परेशानी आती है वो पैसे की परेशानी आती है कि अगर पैसे का ताउन नहीं हुआ तो वक्त का निर्माण कैसे होगा। लेकिन हमें पैसे की दिक्कत नहीं आई, हरगिज़ नहीं आई, बल्कि मोमिनीन ने बढ़ चढ़कर दरगाह हज़रत अब्बास के कामों में हिस्सा लिया है। यहां तक कि जब जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह के रोजे का ऐलान किया है तो 3 दिन के अंदर उस रोजे को तैयार करने का पैसा आ गया था, 3 दिन में। और जब जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के रोजे के लिए ऐलान किया है तो 2 दिन में पूरा पैसा आ गया था। तो यहां जो दिक्कतें आई हैं वो पैसे की हरगिज़ नहीं आई है, बल्कि यहां जो दिक्कतें आई हैं वो अपनी जाती मफाद की वजह से आई हैं। मोमिनीन की तरफ से हरगिज़ महल्ले ने हमारा पूरा सपोर्ट किया है, यहां के रहने वाले महल्ले वालों ने भरपूर सपोर्ट किया, यहां के जो अंदर कैंपस में दुकान लगाने वालों ने भरपूर सपोर्ट किया। आप देख रहे हैं ये जो खूबसूरत दुकानें बनाई गई हैं, ये यहां पर जो आप देखते हैं जब भी आते हैं तो पन्नियां लगी हैं, छप्पर लगी हैं, इन सब को हटाकर कोशिश है कि एक लाइन से ये खूबसूरत दुकानें दे दी जाएं। और कोशिश ये है कि यहां से लेकर वहां तक फर्श बने, और कोशिश ये है कि यहां से लेकर वहां तक जिस तरीके की ये दीवार खूबसूरत दीवार गई है, क्यारियों समेत, फाउंटेन समेत, इस तरीके की पूरी दीवार यहां से वहां तक जाए। जिसका बजट जो आया था वो जो आर्किटेक्ट ने बना के दिया था वो 85 लाख रुपए का था, और 85 लाख 70 लाख खर्चा हो चुके हैं खाली इस फर्श में और इन सब में। पीछे पिछली कमेटियों का हिसाब किताब उठाकर देखिएगा तो सालाना का हिसाब किताब जो दिखाया है शिया वक्फ बोर्ड को वो दिखाया है 25 लाख रुपए सालाना, और हमारा साल भर का हिसाब किताब है 65 लाख रुपए सालाना। सही तरीके से अगर दरगाह हजरत अब्बास में काम होता तो बाकौल मौलाना कल्बे जवाद साहब के 10 साल के
दरगाह सोने और चांदी की बन जाती और मुझे अगर मौका मिल गया तो 10 साल में आप देखिएगा कि दरगाह सोने और चांदी की बनी मिलेगी। मैंने ऐलान किया था कि आर्टिफिशियल सजावट 4 शबान में अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी, लेकिन कुछ मजबूरियों की, कुछ दिक्कतों की वजह से मैं पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। हमने कोर्ट के चक्कर मुसलसल लगाए, हमने पुलिस थाने के चक्कर मुसलसल लगाए, हमने आसारे कदीमा के चक्कर मुसलसल लगाए, सिवाय ये सोचते हुए कि दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पूरी तरीके से जैसी उसकी शान और शौकत पूरी दुनिया में है उसी तरीके से दरगाह हजरत अब्बास को बनाया जाए। और कुछ हद तक हमारी जो पूरी टीम थी उसने हमारा भरपूर साथ दिया और कायद मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब ने हमारा भरपूर साथ दिया, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हमारा भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमारा साथ, मौला ने साथ दिया और मोमिनीन की मदद हमें इसी तरीके से मिलती रही। तो इंशाअल्लाह जो हमने पिछले साल कहा था वो अगले साल हम करके दिखाएंगे आप लोगों की दुआओं के जरिए से। बस मुझे जो कहना था वो मैंने आप हजरात के सामने रख दिया है। मेरी गुजारिश ये है कि हो सकता है कि वक्त ब वक्त ऐसी दिक्कतें मेरे सामने आए और हो सकता है यूं तो मैंने साल भर आप लोगों को जहमत नहीं दी, खुद जो मुसीबतें थी वो कोशिश करी कि खुद ब खुद हम और हमारी टीम झेल ले और उसने जहां तक झेलना था झेल लिया। लेकिन आगे हो सकता है कि हमारे साथ दिक्कतें सामने आए दरगाह को बनाने में, तो हो सकता है वक्त ब वक्त हम आपको याद करें और आपको हमारा साथ देना होगा दरगाह को बनाने में, हमारे खुद के घर को बनाने में नहीं बल्कि दरगाह को बनाने में आपको हमारा साथ देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।